केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस डोनाल्ड ट्रंप की जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डीलर कहते थे, डील मेकर कहते थे, लेकिन जब सामने नरेंद्र मोदी खड़े हुए तो सारी डीलिंग और दादागिरी धराशायी हो गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि मोदी उनसे बेहतर निगोशिएटर हैं और शायद इस बार उन्होंने इस बात को अच्छे से समझ भी लिया। बीते कुछ महीनों से ट्रंप भारत को टैरिफ और ट्रेड वॉर की धमकी देकर झुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? भारत झुका नहीं, बल्कि मोदी ने एससीओ के मंच से नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा कर दिया है, जिसमें अमेरिका और ट्रंप दोनों को कोई कुर्सी नहीं मिलती दिखाई दे रही है। और जैसे ही ट्रंप को ये एहसास हुआ कि भारत, रूस और चीन के गठजोड़ के सामने वो अकेले पड़ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत यू टर्न ले लिया। सुबह बोले कि भारत हाथ से निकल गया है और शाम होते होते बोले कि भारत को खोया नहीं है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो सवाल ये है कि ये दोस्ती का एहसास क्या वाकई पछतावा है या एक और नया ड्रामा? इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां पर सिर्फ सत्ता का संकट नहीं है, वहां पूरा सिस्टम ही आईसीयू में है। एक मुल्क जिसकी आधी से ज्यादा आबादी भूखी है और बाकी की आधी सत्ता के बूतों तले दबी हुई है। वहां नए नए खेल चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। वहां 3 लोगों की तिकड़ी है जो देश को मोहरा बनाकर चल रही है। 3 चेहरे हैं, 3 पावर सेंटर्स हैं और एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को गिरवी रखकर या फिर किसी भी तरह से सत्ता बचानी है। रावलपिंडी में बैठा है जनरल मुल्ला मुनीर, इस्लामाबाद में दिखावटी प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ बैठा है और जेल की सलाखों के पीछे बैठा है जनरल नियाजी, जिसे साइडलाइन कर अब एक और तानाशाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डीलबाजी का गंदा खेल है, जहां अमेरिका और चीन दोनों अपना अपना प्यादा फिट करने की होड़ में लगे हुए हैं। मुल्ला मुनीर अमेरिका की चौखट पर पाकिस्तान को गिरवी रखाया है और शरीफ चीन की छाया में बची खुची ताकत समेटने की जुगत में है। क्या पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू का वक्त आ गया है? बताएंगे आपको। दूसरी खबर उस सोच की है जो न देश को मानती है न संविधान को, और अब निशाने पर है अशोक स्तंभ, जो भारत की आत्मा और भारत का गौरव माना जाता है। हजरत बल की दरगाह के अंदर घुसकर जिस तरह देश के राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला बोला गया है, ये भारत की आत्मा को लहूलुहान करने की साजिश थी। जिस चिन्ह को संसद की छत पर रखा गया है, उसे कुछ सिरफिरे कट्टरपंथियों ने दरगाह के अंदर निशाना बनाया और ये सब कुछ ईद मिलादुन्नबी जैसे त्योहार के दिन हुआ। जब पूरे देश में सौहार्द का संदेश जाना चाहिए था, तब सागर में कट्टरपंथी गैंग सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे। श्रीनगर से लेकर एमपी तक ये क्या हो रहा है? क्या ये इत्तेफाक है कि हर जगह हर मौके पर ऐसी जहरीली बयानबाजी होती है? तस्वीरें इससे जुड़ी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की उस रणनीति की जिसने न सिर्फ अमेरिका को पलटने पर मजबूर किया, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा भी मनवाया। तो चलिए आज प्रहार की शुरुआत करेंगे और अमेरिका में एक साथ आई सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि ट्रंप ने आखिरकार अपनी हार मान ली है। ट्रंप के अंदर से अहंकार का इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है और ट्रंप एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज वीकेंड है, लेकिन ये पूरा सप्ताह किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम रहा, ये तस्वीरें देखिए। एससीओ से प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पूरी दुनिया के सामने नया पावर सेंटर खोलकर रख दिया। एससीओ से पीएम मोदी ने यह बता दिया कि अगर मोदी अपने पर आए तो चीन और रूस को लेकर भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया जाएगा। और इसके साथ ही पुतिन के साथ पीएम मोदी की लॉन्ग ड्राइव भी चर्चा में रही और फिर यूरोपियन यूनियन के नेताओं से पीएम मोदी की बात। ये पूरा सप्ताह पीएम मोदी के नाम रहा। ये वही तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे हफ्ते की, और सबसे ज्यादा असर तो इन तस्वीरों का हुआ जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। यही वो तस्वीरें हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इतना परेशान कर दिया कि वो आखिरकार अपने ट्रैक पर वापस लौट आए। कल तक भारत को टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो उनके अच्छे दोस्त हैं, एक महान नेता है, एक बहुत अच्छे आदमी हैं,
कम शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या क्या कह रहे हैं सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आज डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपनी ही बात मान ली होती, अपना ही पुराना बयान सुन लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। दरअसल फरवरी के महीने में ही ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने कहा था कि उनसे मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। सुनिए। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने तब कही थी जब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती सबसे अच्छे दौर से चल रही थी। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका गए थे और तब ट्रंप एक अच्छे दोस्त की तरह पीएम मोदी से मिला करते थे। ये वही तस्वीर है फरवरी में हुई मुलाकात की, जिसमें आप देखिए कि एक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। लेकिन टैरिफ को लेकर कुछ ऐसी बात बिगड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में ठन गई। ट्रंप ने मोदी को सही से पहचाना नहीं और वो एक के बाद एक भूल करते चले गए। लेकिन आखिर में अब ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ये बयान सुनिए। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. पीएम मोदी ने भी अपने पुराने दोस्त का सम्मान रखते हुए जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को सेम टू यू कह दिया है। साथ ही कहा है कि वो ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हैं। भारत और अमेरिका विकास के पथ पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट का उसको टैग करते हुए लिखा है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन सकारात्मक माहौल में बढ़ना है, ये भी लिखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एक संकेत कल सुबह 6 बजे ही दे दिया था। कैसे, आप समझिए। अमेरिका के समय अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह पोस्ट करते हुए लिखा था कि शायद हमने मोदी को चीन के हाथों खो दिया। अब आप सोच कर देखिए, अमेरिका में लेट उठने का चलन है और अगर ट्रंप सुबह 6 बजे ये पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी रात सोए ही नहीं थे। पूरी रात उन्होंने चिंता में बिताई थी और सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी वो चिंता इस पोस्ट के जरिए जाहिर कर दी थी। साथ ही ट्रंप ने आज ये भी कहा कि पीएम मोदी ने उनकी नाराजगी के पीछे की वजह तेल। You know, I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was so soaking wet. It was such a terrible place to have a news conference. I said, well, let's use a beautiful white stone emblematic of the White House, okay? And it's been very well received. But we had a news conference on the grass. That was my last news conference I had on the grass because everybody sunk in. You probably sunk in. Every reporter out there, they ruined their shoes. We made that change. It's been a really well received. अब तेल के नाम पर ट्रंप का किसने ब्रेन वॉश किया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। जहां कल सुबह की तस्वीर दिखा रहे 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मोदी चीन के साथ चले गए हैं और वो अमेरिका से दूर हो गए हैं। ट्रुथ सोशल पर उनका पोस्ट जो सुबह 6 बजे का वो दिखाया, मतलब कि ट्रंप ये समझ रहे थे कि उन्होंने खो दिया है नरेंद्र मोदी को। तो वहीं शाम होते होते ट्रंप ने बयान दिया कि उन्होंने मोदी को नहीं खोया, बल्कि मोदी तो उनके अच्छे दोस्त हैं, मोदी एक महान शख्सियत है। मतलब ट्रंप को अभी भी गुंजाइश लग रही है कि पीएम मोदी शायद उन्हें माफ कर देंगे और यही कोशिश सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के बीच जो बदलाव आप देख रहे हैं ये उसी कोशिश का नतीजा है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बैकफुट पर आ गए। क्या वजह रही, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बदल गए। टैरिफ दादागिरी इनकी काम नहीं आई, इन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन चली नहीं। एससीओ समिट में जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तस्वीर सामने आई, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, वैश्विक शक्तियां पहुंची, वो तस्वीर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए दबाव बढ़ाने वाली रही। चीन के करीब जब भारत गया, भारतीय प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन गए थे, तो ऐसे में वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी मीडिया में आलोचना जमकर हुई, ट्रंप के रवैये की आलोचना हुई। सबने कहा कि ट्रंप भारत को दूर कर रहे हैं। निकी हेली जैसी रिपब्लिकन ने भी सवाल उठाए और भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का डर ऐसे में अमेरिका में गहराता गया।
भारत ने नया मजबूत विकल्प उस स्थिति में ढूंढा जहां पर अमेरिका ट्रंप जो है लगातार टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, 50% टैरिफ लगा चुके थे, तो भारत ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नया बाजार, नया विकल्प देखने लगा। भारत का जीएसटी रिफॉर्म ट्रंप के लिए संदेश है कि भारत अपने हिसाब से जैसे चाहे संतुलित अंदाज में जवाब देता है, लेकिन जवाब देता है और उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आज ट्रंप के बैकफुट पर आने की एक वजह ये तस्वीरें भी हैं। देखिए, यकीन करिए इन तस्वीरों का प्रभाव पड़ता है। ट्रंप जब इन तस्वीरों को देखते होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये दरअसल पहले की तस्वीरें भी देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन पूजन हुआ करता था। उनकी जीत के लिए भारत में प्रार्थनाएं की गई थी, दुआएं मांगी गई थी, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त थे। लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, उन्होंने अलग अलग तरह की बौखलाहट वाली बयानबाजी की, और उसके बाद भारत ने भी अपना रुख दिखाया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस दोस्ती को पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा था जब अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान दोनों दोस्त एक साथ हाथों में हाथ डालकर घूमते नजर आए थे। ये वही तस्वीर है हाउडी मोदी कार्यक्रम की, जहां प्रधानमंत्री के साथ ये देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप को हाथ पकड़कर जाते हुए देख रहे हैं। तो अमेरिका में हाउडी मोदी का आयोजन हुआ था, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने दोस्त ट्रंप का किस अंदाज में स्वागत किया, ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपको दिखाते कैसे स्वागत किया। लेकिन इस दोस्ती में दरार तब आई जब पैसों का लालच आ गया बीच में। ट्रंप को प्रधानमंत्री ने अच्छा दोस्त कहा, उनका स्वागत किया, हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत मौके ऐसे आए जब ये दिखाई दिया कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये तस्वीरें शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल रहे थे। ये तस्वीरें शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल गए थे और इसीलिए उन्होंने इस तरह से टैरिफ लगाए। दोस्ती में दरार तब आई जब पैसों के लालच में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिए। वो बार बार भारत को टैरिफ की धमकी भी देते रहे। उनकी कोशिश थी कि भारत उनके सामने झुक जाएगा। पीएम मोदी उन्हें युद्ध विराम का क्रेडिट दे देंगे, नोबेल के लिए उन्हें नामांकित कर देंगे। ये बयान सुनिए। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, ट्रंप की ऐसी धमकियों का बिल्कुल स्पष्ट जवाब पीएम मोदी ने दिया, लेकिन साथ ही अपनी दोस्ती का सम्मान भी बनाए रखा। सुनिए। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। ट्रंप आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी उन्हें माफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ने नए पावर सेंटर में ट्रंप को भी एंट्री दे दी है। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? बीते फरवरी के महीने में ट्रंप ने खुद ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। मोदी उनसे बड़े नेगोशिएटर हैं। लेकिन शायद अपनी ही कही बात को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए
और भारत के साथ ही मोलभाव के स्तर पर उतर आए। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का दम दिखाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ वही जो पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप की टैरिफ दादागिरी के आगे मोदी झुके नहीं और कुछ ऐसा कर दिया कि ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च कर दिया। एससीओ से आई ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जिन्हें देखने के बाद ये साफ हो गया कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में शायद ट्रंप के लिए कोई जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी पीएम मोदी के सबसे खास दोस्तों में से एक हुआ करते थे, पीएम मोदी के हाथों ही साइडलाइन कर दिए गए। खुद को साइडलाइन होता देख ट्रंप ने अपनी छटपटाहट के संकेत तभी दे दिए थे जब एक पत्रकार ने ट्रंप से बीजिंग शो को लेकर सवाल पूछे और इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैंने पूरा कार्यक्रम देखा और मुझे कुछ बातों का बुरा लगा है। Done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that, and I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. मोदी ने ट्रंप से दूरी बढ़ाई तो ट्रंप के बर्दाश्त के बाहर हो गया और आखिरकार 5 सितंबर की सुबह होते ही ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट कर दिया। ट्रंप ने लिखा कि शायद हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया है। और फिर शाम होते होते ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को खोया नहीं। ट्रंप उनके अच्छे दोस्त हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक महान शख्सियत है। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. टैरिफ कार्ड निकले खोटे, ट्रंप दोस्ती पर लौटे। जब टैरिफ का असर नहीं हुआ तो ट्रंप वापस दोस्ती पर लौट आए और भारत की तरफ से भी ट्रंप को माफ करने के संकेत दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो ट्रंप की भावनाओं की कदर करते हैं और भारत अमेरिका एक साथ हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्रंप की दोस्ती की लाइन पर वापस लौटने को लेकर कहा कि भारत और अमेरिका का एक खास रिश्ता है। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what. पीएम मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की कदर करते हुए उनको जवाब तो दिया, लेकिन सवाल तो ये भी है कि ट्रंप के यूटर्न के पीछे की वजह क्या है। क्या एससीओ में मोदी के जाने से ट्रंप को झटका लगा है? क्या ट्रंप फिर मोदी और भारत को साध रहे हैं? ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर है? भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर आए? क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है? भारत और अमेरिका की दोस्ती दशकों पुरानी है और मोदी ट्रंप की दोस्ती कितनी पक्की रही है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ट्रंप के लालच ने इस दोस्ती को फीका करने का काम किया। पीएम मोदी तो हमेशा से ही अमेरिका और भारत को साथ लेकर चलने की वकालत करते रहे हैं। बीते फरवरी के महीने में भी पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को एक साथ महान बनाने का मेगा विजन दिया था। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप सच में भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करना चाहते हैं या फिर बैकफुट पर आते ही खुद को बचाने की ये भी महज उनकी एक चाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह मुल्ला मुनीर और शाहबाज की जोड़ी ने ट्रंप को ठगी का शिकार बनाया। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान में तेल भंडार हकीकत में बहुत सीमित है। पाकिस्तानी ईरानी तेल तस्करी पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 272 रुपए प्रति लीटर है। 272 रुपए, और ये बढ़ भी सकता है क्योंकि वहां पर बहुत खराब स्थिति है। ईरानी तेल की तस्करी से देश के कई हिस्सों में ईंधन आपूर्ति की जाती है। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार है।
अमेरिका पाकिस्तान मिलकर इसका दोहन करेंगे। पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनीज ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। सोचिए, जिस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप मुनीर और शाहबाज से डील कर रहे हैं, उसको पाकिस्तानी की सरकारी तेल कंपनियां ही खारिज कर रही हैं। कह रही हैं कि कोई विशाल तेल भंडार नहीं है। ये दावा पूरी तरह से बेतुका है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने ट्रंप को पत्र लिखकर चेता दिया है कि भाई इनकी बातों में मत आओ, ये बेवकूफ बना रहे हैं। आसिम मुनीर ने उन्हें गुमराह किया। बलोच नेता ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, तेल और खनिज भंडार बलूचिस्तान के हैं। बलोच नेता कह रहे हैं कि जो तेल और खनिज भंडार हैं वो बलूचिस्तान के हैं और उससे इन दोनों का, ये जो दोनों एक तरह से टोपी पहना रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। चीन को भी पूर्व पीएम इमरान ने ठगने की कोशिश की थी। इमरान ने भी चीन को तेल का ही लालच दिखाया था, लेकिन चीन ने भी बलूचिस्तान में तेल परियोजनाओं से मना किया क्योंकि क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम था, विद्रोहियों का प्रभाव था। तो ऐसे में ये हालात हैं और इस बीच सोचिए कि मुनीर और शाहबाज ये प्लान बेच आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस प्लान में फंस चुके हैं। हालांकि अब थोड़ी थोड़ी बुद्धि आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, हो सकता है इस मामले में भी वो थोड़ा समझ जाएं। रिपोर्ट देखिए। क्या मुनीर ने ट्रंप का ब्रेन वॉश किया? क्या शाहबाज ने ट्रंप को ठग लिया? क्या तेल का लालच ट्रंप को महंगा पड़ा? क्या ट्रंप को अपनी गलती समझ आ गई? पाकिस्तान के दरवाजों पर गुर्बत खड़ी है। खिड़कियों से खुशहाली बाहर भाग चुकी है। IMF एक हाथ से लोन दे रहा है तो दूसरे हाथ से किश्त के नाम पर वापस भी ले रहा है। पाकिस्तान की आम आवाम गर्म पानी में बिस्कुट डुबोकर खाने पर मजबूर है। जनता की ऐसी हालत देख हुक्मरान भी कब तक अंडरग्राउंड रहे। ऐसे में मुल्ला मुनीर और शरारती शाहबाज ने ट्रंप से डॉलर ठगने का एक खुराफाती प्लान बनाया। मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने एक जॉइंट बैठक में बतौलेबाज ट्रंप को एक नई स्कीम समझाई। स्कीम में बताया कि अगर ट्रंप चाहे तो पाकिस्तान का तेल निकाल सकते हैं। ट्रंप ने लालच में आकर कंगाल शाहबाज और मुनीर की बातों पर यकीन कर लिया। मतलब मुनीर और शाहबाज की जोड़ी ने ट्रंप के रूप में एक अच्छा कस्टमर पकड़ लिया था। डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना को मुनीर प्लान नाम दिया गया। इसी योजना के पेपर लेकर आसिम मुनीर ट्रंप की डाइनिंग टेबल तक पहुंच गया। ट्रंप ने तेल के लालच में मुनीर को डिनर में बिरयानी खिला दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का लालच अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान में अमेरिका की मशीनें तो पहुंचेंगी, तेल निकालने के लिए डीजल की खपत भी होगी, लेकिन होगा वही, यानी खोदा पहाड़ निकला शाहबाज का कटोरा। पाकिस्तान के तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ये खुमारी अमेरिका को चूना लगाने वाली है। हालांकि सारा दोष सिर्फ ट्रंप का ही हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ठगने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा है। हर बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कोई न कोई पाकिस्तानी जनरल शीशी में उतार लेता है और ऐसा ही इस बार भी हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप को मुल्ला मुनीर और शाहबाज की जोड़ी ने बोतल में उतार लिया। पाकिस्तान में तेल के नाम पर ठगने का इतिहास पुराना है। 1960 के दशक में पंजाब के टूट ऑयल फील्ड में 6 करोड़ बैरल तेल भंडार का दावा जो सीमित निकला। 1970 से 80 के दशक में जियाउल हक के शासन में तेल भंडार की अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन कोई ठोस खोज नहीं मिली। 1990 से 2000 के दशक में परवेज मुशर्रफ ने तेल खोज का दावा किया, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हुई। 2019 में इमरान खान ने कराची के पास समुद्र में केकरा 1 ब्लॉक में विशाल तेल गैस भंडार का दावा किया, जो असफल रहा। 2024 में पाकिस्तानी मीडिया ने नीला खजाना नाम से समुद्री तेल गैस भंडार की खोज का दावा किया, विशेषज्ञों ने खारिज किया। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार का दावा किया, जिसे पाकिस्तान की तेल कंपनी ने बेतुका बताया। मुनीर और शाहबाज ट्रंप की कमजोरी समझ चुके थे और इन दोनों ने ट्रंप की उसी कमजोरी पर वार किया। तेल का लालच देकर ट्रंप को इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनकी रातों की नींद छिन गई। भारत, रूस, चीन का त्रिकोण खड़ा हो गया और आखिरकार ट्रंप मुंगेरी मुनीर के दिखाए सपने से बाहर आए। सब कुछ बदल चुका था। सबसे ताकतवर दोस्त दूर हो रहा था। ट्रंप ने अपनी गलती समझी और किसी बिछड़े पुराने दोस्त की तरह मोदी को मनाने में लग गए। मोदी ने भी अपने पुराने दोस्त की भावनाओं को समझा और जैसे ही ट्रंप ने अपना मन साफ किया, मोदी ने भी ट्रंप को माफ किया। मोदी ट्रंप के साथ आते ही अब सबसे पहली कार्रवाई मुल्ला मुनीर पर होगी। ठगी का शिकार रहे डोनाल्ड ट्रंप अब शाहबाज को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में मुमकिन है कि पाकिस्तान पर ट्रंप का पावर पंच जल्द ही देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आगे बढ़ रहे हैं, अब बात भारत की करेंगे, जहां ईद ए मिलाद एक ऐसा त्योहार जो अमन का पैगाम देता है, भाईचारे की मिसाल बन सकता है, लेकिन इस बार ये त्योहार कई जगहों पर नफरत का जुलूस बन गया। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक एक के बाद एक जगहों पर भड़काऊ नारों की गूंज सुनाई दी। अशोक चिन्ह पर हमला हुआ, भगवा झंडे का अपमान हुआ और सर तन से जुदा की धमकियां मिली। सवाल यह है कि आखिर किसे भारत की पहचान से परेशानी? ये तस्वीर देखिए, कश्मीर के एक दरगाह के अंदर से अशोक चिन्ह को मिटा दिया गया। अब सोचिए ये कौन लोग जिन्हें भारत की पहचान से इतनी परेशानी है। देखिए कैसे उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हजरत बल दरगाह के अंदर की तस्वीर है और अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सागर से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां सरेआम सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। सुनिए। चलिए अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो एमपी के ही खंडवा से आई है, जहां भगवा झंडे का किस तरह अपमान किया जा रहा है। इस तस्वीर में देखिए, जिस देश के बहुसंख्यक भगवा झंडे का सम्मान करते हो वहां इस तरह का उकसावा आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या ये लोग डरे हुए हैं या डरा रहे हैं? ये तो डराने वाली बात है। अब खंडवा में एक तरफ हिंदुओं को उकसाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम युवती शिफा ने हिंदू धर्म अपनाते हुए कहा है कि वो सनातन में ज्यादा सेफ महसूस करती है। सुनिए। यहाँ पे मतलब देवी देवताओं मतलब महिलाओं को काफी सम्मान किया जाता है और मतलब सनातन धर्म काफी अच्छा है और बस इसलिए हमने शादी करने का तय किया। रामायण भी यहाँ से मिला है आपको? जी। क्या करेंगे उसका हम रोज पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगता है सनातन धर्म इसलिए। रामायण के बारे में सुना था कुछ किरदार रामायण के बारे में? हाँ थोड़ा बहुत सुना हुआ है हमने पहले, इसलिए। क्या अच्छा लगा रामायण के बारे में? सब कुछ अच्छा लगा हमें रामायण के बारे में, देवी देवताएं सारे बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही लगा। हजरत बल की दरगाह हो या खंडवा की सड़कें, जुलूस के नाम पर कुछ लोगों ने देश की एकता को निशाना बनाया। क्या ये महज संयोग है या फिर एक साजिश के तहत देश का माहौल खराब किया जा रहा है? जिस निशान पर देश को अभिमान, उससे कौन परेशान? सड़क पर भड़काऊ नारा, खतरे में भाईचारा। श्रीनगर टू एमपी, साजिश का सूत्रधार कौन? ईद ए मिलाद का जुलूस निकला तो कश्मीर से लेकर खंडवा तक हंगामा बरपा। कहीं भड़काऊ नारेबाजी की गई तो कहीं भगवा झंडे का अपमान हुआ। हंगामे और बवाल के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ईद ए मिलाद जुलूस में कई जगह जमकर विवाद हुआ। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कट्टरपंथियों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया है। इस टोली ने सौहार्द को जख्मी किया तो वहीं हिंदुओं को भी टारगेट किया। ईद ए मिलाद जुलूस को एक शक्ति प्रदर्शन बना दिया गया, जिसमें उकसावा था, भड़काऊ नारेबाजी थी, माहौल खराब करने की भरपूर कोशिश की गई। आतंकिस्तान मुल्क के नाम पर गाने बजाए गए, हिंदुओं को सर तन से जुदा की धमकी दी गई। ये तस्वीर देखिए, जहां कश्मीर के हजरत बल में एक दरगाह के अंदर कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह पर हमला बोल दिया। वो अशोक चिन्ह जो भारतीयों की पहचान है, भारतीयों का अभिमान है, उसी अशोक चिन्ह पर पत्थरों से हमला बोला गया। एम्बलम को वेंडलाइज किया गया। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है और एमओएस है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंज ने किया है, ये टेररिस्ट अटैक है, कंडेम किया गया है और साथ साथ डीजीपी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा और रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को शाइन के अंदर ना आने दिए। दरगाह में अशोक चिन्ह पर हमला हुआ तो सवाल खड़े हुए कि आखिर भारतीय पहचान से किसे इतनी परेशानी है। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की परेशानी तो कुछ और ही है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की
ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। एक तरफ कश्मीर में अशोक चिन्ह को निशाना बनाया गया तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में भगवा झंडे का अपमान किया गया। भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गई। ईद के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान। उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में तो कट्टरपंथियों ने खुलेआम कानून को पैरों से कुचलते हुए सरतन से जुदा की नारेबाजी शुरू कर दी। बहुसंख्यक हिंदुओं का सरतन से जुदा करने की नारेबाजी की गई। ये सब कुछ सरेआम किया गया। इस वाहन रैली के आयोजक फिरदौर कुरैशी, पम्मा कसाई, शहबाज समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ईद उल मिलाद जैसे पाक पर्व पर भी कट्टरता के पत्थर बरसाने वाले आखिर कौन है? क्या देश में माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे कट्टरपंथियों का गैंग एक्टिव हो चुका है? क्या इन कट्टरपंथियों का अब पुख्ता इलाज करने का टाइम आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहीं हिंदुस्तान के प्रतीक अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले में चोरी की घटना हो गई जिसकी चर्चा पूरे देश में है। चोरी कलश की हुई है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, लाल किले में जो कलश की चोरी हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। आप देख पा रहे हैं एक शख्स आता है और वो धार्मिक पहनावे में है और कलश कैसे लेकर जाता है। ये कलश है जिसे चोरी किया गया। इसमें मीना है, पन्ना जड़ा हुआ, हीरे जड़े हुए हैं, सोने का कलश है। करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। और विशेष कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा था लाल किले में जिस दौरान बड़ी चालाकी से ये कलश पार कर लिया गया है। करोड़ों का कलश है और इसकी चोरी हो गई है। अब इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है आरोपी की और जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।